अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। आज की हमारी ये वीडियो फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का आगाज है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के हवाले से कि वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज से। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास लंबाई है, हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं, हम मैस की पैमाइश कर सकते हैं, हम टेम्परेचर की पैमाइश कर सकते हैं, एटसेट्रा। तो देयर आर मेनी मोर क्वांटिटीज दैट कैन बी मेड। तो वो तमाम क्वांटिटीज जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, उन तमाम क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अगली बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज को आगे हम कैटेगराइज करते हैं, दो शाखों के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक को कह देते हैं स्केलर्स और एक को कह देते हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को समझने से पहले हम समझेंगे कि व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है? तो आपको पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास दो चीजें जरूरी होती हैं। एक उसका मैग्नीट्यूड होता है। अगर हम मैग्नीट्यूड को उर्दू में बताएं तो अददी कीमत और यूनिट, इन दोनों को मिलाकर आप कहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो जो स्केलर क्वांटिटीज हैं उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनके पास डायरेक्शन नहीं होती। या आप कह सकते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटीज हैं ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी मुकम्मल जो रिप्रेजेंटेशन है या जिनको मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दरकार होता है, किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। मिसालें लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी चीज के मैस को मेजर करते हैं तो मैस को मेजर करने के लिए हमें सिर्फ मैस के मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर हम चीनी लेने जाते हैं तो हम कहते हैं भाई 5 किलो चीनी दे दो। तो 5 किलो ये जो इंफॉर्मेशन हम डिलीवर करते हैं उस चीनी देने वाले को, ये इंफॉर्मेशन काफी है इस मैस को डिस्क्राइब करने के लिए। तो हम कहेंगे कि जो मैस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती। ठीक हो गई। अब अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटीज की तो बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं, जैसे मैस है, जैसे वॉल्यूम है। तो ये बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम बयान कर सकते हैं सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड के साथ। तो वो तमाम क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, या आप कह सकते हैं कि वो तमाम क्वांटिटीज जिनको बयान किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जाता है सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ, किसी और चीज की जरूरत नहीं होती, ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। मिसाल के तौर पर मैस है, वॉल्यूम है, एटसेट्रा, बहुत सारी और फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज के जिम्मे में आती है। अब चलते हैं वेक्टर की तरफ। फिजिकल क्वांटिटीज की एक और कैटेगरी है जिसको वेक्टर्स कहते हैं। अब वेक्टर्स वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है लेकिन साथ में डायरेक्शन भी होती है। These quantities cannot be described without direction. डायरेक्शन को मेंशन किए बगैर आप इनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर एक आदमी खड़ा है और ये आदमी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। सपोज ये फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन क्या है? 10 न्यूटन इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड इस फोर्स को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब नहीं करेगा जब तक हमें ये ना पता हो कि ये 10 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। तो यहां पर हमें पता चला कि जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन।
समझ आ रही बात की। तो वो क्वांटिटीज जिनको मुकम्मल तौर पर जाहिर करने के लिए, जिनके मुकम्मल तौर पर इजहार करने के लिए, जिनके मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी दरकार है और डायरेक्शन भी दरकार है, उन तमाम क्वांटिटीज को वेक्टर्स क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक हो गया। तो वेक्टर क्वांटिटीज के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्स 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। ये जो 10 न्यूटन है दैट इज अ मैग्नीट्यूड, और जो ईस्ट है दिस इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो फोर्स आप कह सकते हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, और ये किधर है, टुवर्ड्स वेस्ट है। तो वेस्ट जो है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, और ये जो 5 मीटर पर सेकंड है ये इसके मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो आप कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इतनी समझ आ गई। अगर अगली बात करें, आगे जो हमारी जो मेन टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर को जाहिर करने के लिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक कहलाता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरा कहलाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि वेक्टर को आप जब सिंबल्स के जरिए जाहिर करेंगे तो दिस मेथड विल कॉल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और जब आप वेक्टर को एक ग्राफ की मदद से जाहिर करेंगे तो वेक्टर को ग्राफ की मदद से जाहिर करने का जो तरीका है वो कहलाता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। समझ आ रही बात? अच्छा, अब अगर वेक्टर को आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दें वेक्टर की, तो वेक्टर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दो तरह के तरीके से होती है। एक, अगर आप बुक्स में देखेंगे कि तो वेक्टर जो क्वांटिटीज होंगी उनकी जो सिंबल्स होंगी उनको थोड़ा सा बोल्ड कर किया होता है बुक्स के अंदर। जैसे आप देख रहे हैं कि फोर्स को बड़े कैपिटल एफ से जाहिर करते हैं, तो फोर्स देखिए यहाँ आप अगर आप फोर्स की सिंबल देखिए ना बुक के अंदर तो उसको थोड़ा सा बोल्ड किया होगा। इसी तरह वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने यहाँ पर इन दोनों को बोल्ड कर दिया है ताकि आपको पता चले कि बुक्स में जो अलामात या जो सिंबल्स बोल्ड की होंगी इसका मतलब ये है कि वो वेक्टर क्वांटिटीज को शो कर रही है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज को अगर सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करें तो फिर वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि वेक्टर की जो अलामतें हैं, जो इनकी सिंबल्स हैं, उनको आप थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। उर्दू में इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है हरूफ जल्दी, बोल्ड करके लिखना। ठीक है, 9th की बुक में ही दिया हुआ। आगे लेकिन जब आप पेपर में लिखेंगे तो फिर ये बोल्ड करने की जरूरत नहीं है। पेपर में आप इसका लाइट फेस इस्तेमाल करेंगे। लाइट फेस कैसे, कि आप एफ लगाकर उसके ऊपर एरो बना दे, या एफ लगाकर उसके नीचे एरो बना दे, या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर आप बार बना दे या उसके नीचे बार लगा दे। तो ये जो लाइट फेस के साथ आप लिखेंगे ये आप पेपर में लिखेंगे, क्योंकि पेपर में जब यूं लिखेंगे तो आपका जो वेक्टर की जो सिंबल है वो सारे पेजेस के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह जो है ना आपने नहीं करना, पेपर के अंदर इस तरह इसको इंडिकेट करना है। तो वेक्टर्स को सिंबॉलिकली यूं रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक हो गया। अगर हम वेक्टर के, अब आपको पता है कि वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन होती है। तो सिर्फ अगर आपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करना है तो आप फोर्स, फर्ज करें फोर्स है तो उसका मैग्नीट्यूड शो करना है तो सिर्फ एफ लिख दें, या फिर एफ के ऊपर अगर आप एरो लगा बैठे हैं तो इसके इर्द गिर्द दो बार लगा दें। ये जो है ये मॉडुलस कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉडुलस। और ये भी फोर्स वेक्टर यानी कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है। ठीक है, तो फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड जाहिर करना हो तो उसकी सिंबल लिख दें, या अगर आप उसके ऊपर एक एरो लगा बैठे हैं तो फिर उसके इर्द गिर्द दो बार लगा दें। ये भी सिर्फ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगा। इतनी समझ आ गई? तो ये है वेक्टर को सिंबॉलिकली जाहिर करने का तरीका। अब अगर बात करें वेक्टर को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो वेक्टर को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसके लिए सबसे पहले है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आप लगाएं अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल। आपके पास पहले एक स्केल चूज करना पड़ेगा, उस स्केल के मुताबिक एक लाइन लगाएंगे। आप स्केल क्या होगी मैं आपको बताता हूं। उस स्केल के मुताबिक एक लाइन बनाएंगे, उस लाइन के विद एरो है, उस लाइन के हेड पर आप एक एरो बनाएंगे। जो लाइन की लेंथ होगी
ये किस चीज को शो करेगी, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर के पास दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। जो वेक्टर जो लाइन खींचेंगे, लाइन की जो लेंथ होगी वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करेगी, और जो लाइन के एंड पर, लाइन के सिरे पर आप जो एक एरो लगाएंगे, वो एरो क्या किसको शो करेगा, वो एरो वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो एक आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, उस स्ट्रेट लाइन के सिरे पर है, उसके हेड पर आप क्या लगाएंगे, एक एरो लगा देंगे, वो एरो उस वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। और जो लेंथ ऑफ द लाइन होगी वो क्या शो करेगी, वो मैग्नीट्यूड को शो करेगी, और एरो का जो हेड होगा, हेड के ऊपर जो एरो होगा, हेड एरो, वो डायरेक्शन को शो करेगा, वेक्टर की डायरेक्शन को। ठीक हो गया। अब अगली रही बात कि लाइन तो लगानी है, लेकिन कितनी लंबी लाइन लगाई जाए, वो लाइन जो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगी, कितनी लंबी लाइन होनी चाहिए, तो उस चीज को लाइन कितनी लंबी होनी चाहिए, इसके लिए एक प्रोसेस आप इस्तेमाल करेंगे जिसको कहते हैं स्केलिंग या स्केल। स्केल सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि पहले आपके पास जितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, उतने मैग्नीट्यूड की लाइन लगाने के लिए आप पहले स्केल चूज करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास टोटल 50 न्यूटन की फोर्स है, 50 न्यूटन की फोर्स है, और 50 न्यूटन की फोर्स के लिए आपने एक लाइन लगानी है पेज के ऊपर। अब लाइन ऐसे नहीं लगानी है, अपनी हाथ से लगा देनी है। लाइन लगाने के लिए पहले आप स्केल चूज करेंगे। स्केल क्या होगा कि अगर आपके पास टोटल 50 न्यूटन है, तो स्केल आप खुद मुंतखब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है, या इसके ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिर्फ आप क्या करेंगे, आप स्केल चूज करने के लिए ये करेंगे कि आप शो करेंगे कि आपकी जो 1 सेंटीमीटर की लाइन है वो कितने न्यूटन फोर्स को शो करेगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मेरे पास अगर 50 न्यूटन की फोर्स हो और मैंने उसका मैग्नीट्यूड के लिए लाइन लगानी हो, तो मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा है कि 1 सेंटीमीटर मेरी लाइन 10 न्यूटन को शो करेगी। तो मेरे पास चूंकि 50 न्यूटन टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड है, तो फिर मैं कितने सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगा, 5 सेंटीमीटर की। और 1 सेंटीमीटर अगर 10 न्यूटन को शो करेगा, तो 5 सेंटीमीटर फिर 50 न्यूटन को शो करेगा। ठीक है, तो ये स्केल आप अपनी मर्जी से चूज करना, लेकिन ये चूज करना लाजमी है। ठीक हो गया। अब मैं आपको लाइन लगाकर दिखाता हूं। फर्ज करें कि मेरे पास 50 न्यूटन की फोर्स है, तो पहले तो मैं 50 सेंटीमीटर की लाइन 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा लूंगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन को शो कर रहा है, इस वजह से मेरा 5 सेंटीमीटर 50 न्यूटन को शो करेगा। तो 50 न्यूटन के जो मैग्नीट्यूड है उसकी फोर्स को जाहिर करने के लिए मैं 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा रहा हूं। ये देखिए 5 सेंटीमीटर यहां पर रखा आपने, पहले मैंने उसके ऊपर स्केलिंग की, अब यहां पर 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी। ये आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी। ये तो लाइन आपने लगाई है, ये अकॉर्डिंग टू स्केल लगाई है। अब ये किसको शो कर रही है, ये 50 न्यूटन का जो की फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो नहीं है इसके पास, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। फर्ज कर लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन कितनी है, टुवर्ड्स द ईस्ट है, ईस्ट है, तो ईस्ट के लिए आप इसके हेड पर एक एरो बना देंगे। अब ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया है 50 न्यूटन फोर्स को। समझ आ रही बात की, ये जो इसकी लाइन की लेंथ है ये बता रही है 50 न्यूटन फोर्स के मैग्नीट्यूड को।